Assalamu alaikum. I am Akir Randhawa. In next lecture of dietetics 2, I discuss about the diabetic mellitus. Diabetic mellitus is mean increase the blood glucose level chronically. कि इसमें होता क्या है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्रॉनिकली इंक्रीज हो जाता है और यूरिन में एक्सेसिव शुगर अकोमुलेट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, डायबिटीज़। Okay, diabetic mellitus is a disease characterized by a chronically hyperglycemia and glycosuria, produce an absolute or relative insufficiency of insulin। के इसमें होता क्या है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक, इंसुलिन होता है जिसका काम क्या होता है, ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करके सेलुलर लेवल तक प्रोवाइड करना, वहाँ पे जाकर एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, जब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसमें डिफरेंट किस्म मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी। देन देयर विल बी द स्टिकिंग चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट प्रोटीन एंड इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। अब देखेंगे हमारे बॉडी में प्रॉपर मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज अपटेक करता है इंसुलिन के थ्रू, वो डिफरेंट सेल लेवल पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी जो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर देता है। जब इंसुलिन की इनसफिशिएंसी होगी, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन होगी इंसुलिन की, तो उसकी फॉर्म में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसका जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, फिर वो बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करेगा और हमारे ब्लड वेसल पे भी उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ टाइम के साथ साथ डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं जो कि डेवलप होने लग पड़ती है। के साथ साथ जिस तरह वाइट मोतिया हो जाता है, रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं, इसका नेफ्रोथियासिस, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती है। Then there are two types of diabetes mellitus. Type 1 is juvenile onset diabetic mellitus or insulin dependent diabetic mellitus। ठीक है, इसमें होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी एंड फॉर्मली नोन एज। कि इसमें होता है कि इंसुलिन का बनता ही नहीं है, या फिर इंसुलिन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या इसकी फंक्शन डिसेबिलिटी हो जाती हैं। ठीक है, या ऑटोइम्यूनल डिसऑर्डर में ऐसा होता है। तो दूसरा क्या है, टाइप 2। टाइप 2 क्या है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्या होगा कि जो इंसुलिन सेक्रेशन होगी या तो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, या जो उसको अपटेक करेगा ग्लूकोज को वो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। मोस्टली ये अडल्ट में होती है। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस भी कहते हैं। मोस्टली अडल्ट में ये ऑनसेट होता है। थर्ड है गस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। गस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस मोस्टली ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद इसके सिम्टम डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अदर डायबिटिक मेलाइटिस, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस के उसमें ये होता है कि डिफरेंट डिजीज के साथ साथ डायबिटिक का हो जाना। ठीक है, अब एक कंपैरिजन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 अगर फीचर देखें टाइप 1 और टाइप 2 के, जो टाइप 1 है एक तो वो जुवेनाइल ऑनसेट है कि बच्चों में होती है और वो सडन होती है। ठीक है, टाइप 2 क्या है, ग्रेजुअली होती है, 14 ईयर प्लस पे जाके मोस्टली आइडेंटिफाई होती है। देन एज ऑफ ऑनसेट क्या है, मोस्टली चिल्ड्रन है टाइप 1, और जो टाइप 2 है वो एडल्ट में होती है। बॉडी हैबिट्स क्या है कि उनमें थिन और नॉर्मल होगी। मोस्टली अबीस पेशेंट में 80% चांसेस होता है उनको डायबिटीज़ होने का। ठीक है, केटोएसिडोसिस कॉमन है कि जब देखना कि एक इंसुलिन है ही नहीं। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसकी ये में क्या होगा कि बॉडी जो है वो हमारी बॉडी से में कीटोएसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो कीटोन बॉडी है वो सोर्स ऑफ डाइट यूज़ होगा, इसमें ग्लूकोन्यूजेंसी में जिस तरह होता है। ठीक है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ उसमें रेयर है। और ऑटो एंटीबॉडीज़ ये होता है कि जो टाइप 1 है इसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर वैसे भी होता है कि इसकी अपनी बॉडीज होती हैं बॉडी की जो कि इसे डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। ठीक है, और टाइप 2 में एब्सेंट होती है। एंडोजीनियस इंसुलिन इसमें लो होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो जो टाइप 2 होगी उसमें क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी या डिक्रीज होगी। प्रिवेलेंस 10% है टाइप 1 का और टाइप 2 का 2% है। मोस्टली साइंस सिम्टम क्या है कि पोलीफेजी, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड विजन, वेट रिड्यूस या एसीटोन लाइक माउथ से स्मेल आती है, एसीटोन टाइप स्मेल आती है। ठीक है, देन क्या है कि वॉमिटिंग या जीआईटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं इनमें।
देन मेन सिम्टम इन डायबिटीज यही है कि इसके सिस्टमिक कौन कौन से वेट लॉस हो जाता है। आई में क्या है, ब्लड विजन जिस तरह वाइट मोती इसमें आने लग पड़ता है। ब्रीथ में क्या होगा कि स्मेल ऑफ एसीटोन, जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, डोमिनल पेन मोस्टली इनका होता है। ठीक है, जो देखें पोलीयूरिया है, पोलीफेजिया है, ये आपका CNS कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सिर्फ आपको थर्स्ट लगना, सिर्फ हंगर, ठीक है, या इसके साथ जो क्लिनिकली प्रेजेंटेशन में ये है कि इसके टाइप 1 में मोस्टली पोलीफेजिया है, पोलीडिस्पिया है, पोलीयूरिया है, वेट लॉस है, वीकनेस और ड्राई स्किन एंड कीटोएसिडोसिस। ठीक, टाइप 2 में क्या होता है कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें उनसे बच्चों में होने का ज़्यादा चांस होता है। इसमें पोलीयूरिया है, पोलीफेजिया है, पोलीडिस्पिया है, वेट लॉस है। देन थियोलॉजी होता है रीज़न क्या है। रीज़न अब देखेंगे टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रक्शन कर लेता है। ठीक है, इसका सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन होती है जो बीटा सेल्स होते हैं बाय टी सेल। उसमें होता क्या है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो बीटा सेल्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं, तो जिसको हम ऑटो इम्यून अटैक कहेंगे। ठीक है, इसका रीज़न अननोन है। मोस्टली इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि या वायरस या फिर न्यूट्रन की वजह से। वायरस क्या है कि अगर मम्स रूबेला वायरस हो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करवाता है, ऑटोइम्यून अटैक करवाता है। ठीक है, या क्या है काउ मिल्क को, इसलिए कि जो काउ मिल्क की एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो क्लोजली रिजेंबलेंस है ह्यूमन इंसुलिन के साथ। ठीक है, तो वो बाय मिस्टेकनली क्या होगा, जो एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट काओ इंसुलिन, ठीक है, वो में अटैक बीटा सेल्स के वो बीटा सेल्स पे अटैक कर देंगी। ऐसे टाइप 2 में क्या है कि एक तो इम्पेयर्ड इंसुलिन एक्शन होता है, दूसरा क्या है कि बीटा सेल की डिसफंक्शन होती है, डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि या तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी या उसकी यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी। एथियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, इसका रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन इज डिक्रीज। अब ज़ाहिर है कि जब इंसुलिन की इनसफिशिएंसी होनी है तो रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इज डिक्रीज, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो ग्लूकोज की अपटेक है, ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है, उसमें ब्लड से लेके जाना होता है मसल तक, फैट की सेल तक, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, स्टोरेज फॉर्म में प्रोवाइड करना होता है, सेल लेवल पे यूज़ करवाना होता है। ठीक है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ गई या कोई एक हैंडसम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इंसुलिन का, तो उसकी फॉर्म में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, विच इंक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो ग्लूकोज अपटेक है जो डिक्रीज हो जाएगा। तो और इसमें क्या है कि इसमें जो इसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है वो अनक्लियर, इसमें बहुत जेनेटिकल एनवायरनमेंट फैक्टर इन्वॉल्व, द पोस्ट इंसुलिन रिसेप्टर डिफेक्ट। देन ग्लूकोज रेगुलेशन, चीफ हार्मोन विच इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज रेगुलेशन, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ग्रोथ हार्मोन है, सम सोमैटोस्टैटिन है। ठीक है, ये है कि मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हीमोस्टेसिस, ब्लड ग्लूकोज की हेमोस्टेसिस किस तरह कंट्रोल होती है। रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, अब इसको कौन कौन कंट्रोल करता है कि प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज इज टाइटली रेगुलेटेड बाय हार्मोन, इसमें ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, कोर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जब इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा, ठीक है, इंसुलिन करेगा। तो इंसुलिन काम क्या है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना है, उसने उसे अपटेक करके सेल लेवल प्रोवाइड कर देना। ठीक है, जो ग्लूकागोन है जब, या एपिनेफ्रिन है, कोर्टिकोसोल है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो वो प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक, इंसुलिन ने क्या करना है, प्लाज्मा से लेके जो ग्लूकोज है उसको उसने सेलुलर लेवल पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, जो ग्लूकागोन का इसके अल्टरनेटिव इफेक्ट है, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है, इसने क्या करना होता है, इसने जो प्लाज्मा ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज कर देनी होती है। ठीक है, ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज बाय द इंसुलिन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इनसेंसिटिव टिश्यूज। इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज क्या कौन कौन से हैं, मसल हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक, मेमोरी ग्लैंड हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं,
इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, ठीक है, लेंस ऑफ आइज हैं, अरोटा है, यूकरोट्स हैं, ठीक है। इंसुलिन इन सब टिश्यू को कौन कौन से हैं कि जो कि इनसेंसिटिव हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, रिथ्रोसाइट्स हैं, लिवर है, नर्व टिश्यू है, ब्रेन मोस्टली ये डैमेज होने का चांसेस होता है, ठीक है। देन चैप्टर फॉर सेल सरफेस, ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, कि इंसुलिन मॉड्यूलेट करना होता है, ठीक है। इंसुलिन अपीयर टू मॉड्यूलेट इट्स सरफेस एंड इंटरसेलुलर रिसेप्टर, सरफेस और इंटरसेलुलर रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करना होता है कि जब लो लेवल ऑफ इंसुलिन होगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो उसके नतीजे में क्या होगा, क्या जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब लो लेवल होगा इंसुलिन का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं सेल सरफेस पे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब हाई लेवल होगा इंसुलिन का, तो जो सेलुलर लेवल पे सर्कुलर जो रिसेप्टर हैं इंसुलिन के वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ये एब्सोल्यूट टाइप 1 और रिलेटिव टाइप 2 इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंक्रीज इन हेपेटिक ग्लूकोज अपटेक and a decrease in the peripheral glucose level uptake and utilization, ठीक है। इंक्रीज इन हेपेटिक ग्लूकोज लेवल, इसमें क्या होगा कि जब इंसुलिन लेवल डिक्रीज होगा, वो जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं वो ग्लूकोज सिक्रीशन वो डिक्रीज कर जाए, जिसके नतीजे में क्या होगा, जब इंसुलिन लेवल डिक्रीज हुआ तो ग्लूकागोन लेवल इंक्रीज होगा वो लिवर में, ठीक है, ग्लूकागोन। तो वो क्या करवाए, ग्लूकोन्यूजेंसी करवाएगा, क्योंकि उसने मेंटेन रखना है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो वो क्या कराए, ग्लूकोन्यूजेंसी करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएगा या ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा थ्रू अदर सोर्सेज ऑफ देन आ ग्लूकोज, ठीक है, जिसके नतीजे में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। मैं सिंपल सा मैकेनिज्म है, इंसुलिन ने प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करना होता है, ग्लूकागोन ने प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना होता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लूकोजेंसिस एंड ग्लाइकोजेंसिस। देन डिक्रीज इन ग्लूकोज अपटेक, इसमें यह कि मसल में जब इंसुलिन की एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो उसमें क्या होगा, मसल में देखें कि इंसुलिन की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का अपटेक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि अब एनर्जी तो चाहिए ही, फिर क्या करिए, जो प्रोटीन होगी बॉडी की वो ब्रेकडाउन होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगी, तो जिसके नतीजे में प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा और जो प्लाज्मा अमाइनो एसिड है वो भी इसमें इंक्रीज हो जाएगा। और रेडियो टिश्यू में क्या है कि जब इंसुलिन की सफिशिएंसी होती है और डिक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो लिपिड सेल्स हैं वो ब्रेकडाउन होने लग पड़ते हैं, ठीक है, लाइपोलाइसिस होने लग पड़ती है, ठीक है, लाइपोजेंसी होने लग पड़ती है, जिसके नतीजे में क्या होगा, प्लाज्मा फैटी एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इंसुलिन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये आप लोग छोड़ दें, ये क्योंकि बेसिक सा टॉपिक है अभी आपका। देन डायबिटीज मॉनिटरिंग, इसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या है कि उसको मोस्टली ये डेली करते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 टाइम अ डे करते हैं, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी क्या है कि 1 or 2 days इंजेक्शन और डेली एडजस्टमेंट। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है कि आफ्टर 3 months डायबिटीज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। एडवांटेज क्या है कि फीवर इंडिकेटर ऑफ सेवरल हाइपोग्लाइसीमिया एंड लो वेट गेन। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि मोर रैपिडली प्रोग्रेशन इन रेटिनोपैथी के मोस्टली आता है डायबिटीज़ के साथ साथ जो ऑर्गन है, किडनी है, आइज़ हैं, ठीक है, रेटिनोपैथी होने का चांसेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने का चांसेस होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। देन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।